मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो एक लास्ट वीडियो अपना है, ये एक्चुअली बनाने का कोई मकसद नहीं था, बट जो सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर मिला तो कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं, जो कि फर्स्ट पेपर से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं, तो उससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि सेकंड में क्या पूछा जा सकता है। और हाँ, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो हमने जो लास्ट में किया है वो सब उसी टाइप के क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट बेस्ड। आप किसी में नहीं फंसिएगा, ये मेरा वादा है। अगर आपने वो पेपर देख लिया होगा तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, या कुछ कुछ चीज़ मैं लेके आऊँ, क्योंकि सारा कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में मिला है। तो आइए अब एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 एक शिफ्ट में आया। दूसरे में पूछा कि गवर्निंग काउंसिल में कौन है, तो पीएम है, सीएम ऑफ स्टेट होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूटी होते हैं, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स नहीं होते हैं, तो इसको ये गलत है। तो इसमें और मैंने जोड़ दिया करंट सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। और एक अभी डीएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने पिलर्स हैं नीति आयोग के, तो 7 पिलर्स हैं और स्पेशलाइज्ड विंग्स भी है, तो ये याद रखिएगा। जगन्नाथ कौशल किस टाइम में, जो इमरजेंसी के टाइम में गवर्नर थे बिहार के, तो 77 में। नित्यानंद 1968 में। तो अगर आ गया डायरेक्ट तो आप याद रखिएगा। आर्टिकल 21 पता है आपको? देखिए बिल्कुल कम टाइम में बताऊंगा क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो बस एक बार इसको देख लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बोनस है। पॉवर्टी तेंदुलकर कमिटी से रिलेटेड है। 2011-12 में कहा गया था कि 27 करोड़ पीपल जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और हाँ, दोनों पेपर का एक एनालिसिस ये देखा गया है कि अगर 15 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले A एंड B, तो इतना मान के चलिए कि 70% से ज़्यादा दोनों सही हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि इसमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चन, तुक्का लगाना ही है, तो बोथ करेक्ट कीजिएगा। 99% जो है यहाँ पर काम करेगा। एक ही 2 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा ट्विस्टेड हैं, इसलिए आप इसमें मतलब श्योर रहिएगा कि दोनों सही हैं, ठीक है। और अगर ईयर वाला कुछ ऐसे दे दिया कि इट वाज स्टार्टेड इन इतना, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन में ऐसा पाया गया है कि उसमें गलत नहीं है। तो इस एनालिसिस को आप अच्छे से इस चीज़ में दिमाग लगा सकते हैं कि अगर कोई ईयर वाला मानिए दे दिया कि ये इवेंट इसमें ईयर में हुआ था, तो आप उसको सही मान के चलिए। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात, इतना आप कुछ याद रख नहीं सकते, और पेपर में नेगेटिव कम है तो आपको वो सही ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़ के मत आइएगा, एक एक नंबर का खेल है। और पेपर का इतना इजी नहीं है पेपर, क्योंकि ओरिजिनल पेपर देखने के बाद जब यहाँ रूम पे नहीं बन रहा है, घर पे नहीं बन रहा होगा आप लोगों से या बहुत अच्छे टीचरों से, तो वहाँ कहाँ से बनेगा इतना जल्दी में। तो इसलिए उम्मीद रखिए बहुत अच्छा वो हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस मेहनत कीजिए, लास्ट टाइम है, ये पेपर को एक बार देख लीजिए फटाफट, और उसके बाद आप अपना तैयारी में जो बेसिक्स है, बैक टू बेसिक्स पे चले आइए, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या बोलता है, इसमें जो ये क्लेम वगैरह है, देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। वहाँ देखने में आपको लगेगा कि ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कितना? 1 करोड़। स्टेट कितना? 1 से 10 करोड़। नेशनल 10 करोड़ से ज़्यादा। तो ऑप्शन देखिएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट की पहले स्टेट, तो पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर नेशन, मतलब सबसे बड़ा नेशन, तो सबसे ज़्यादा कौन पेनल्टी वाला, तो सब 10 करोड़ से ज़्यादा ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, सबसे छोटा, सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये तो सिंपल है। अगर आप दिमाग से थोड़ा सा भी सोचते, बाटर सिस्टम ये दे के वो करते थे, फिर कमोडिटी मनी आया, फिर सिक्का वगैरह आया, फिर पूरे तरीके से प्रॉपर कॉइन आया, फिर पेपर आया, आप क्रेडिट जो UPI वगैरह, तो मतलब एक तरह से सीक्वेंस पूछ रहा था, एक ही ऑप्शन में ऐसा था। 2011-12 एस्टीमेट ऑफ तेंदुलकर कमेटी क्या बोला था, ये याद रखिएगा। बिहार का टोटल पॉवर्टी रेट कितना? अभी भी 33.7% है, और हाइयर है इंडिया के नेशनल एवरेज से। तो मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, नेशन के मुकाबले भी ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, याद रखना है। और जो स्टेटमेंट सही गया था, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट था बिहार हैड हायर रूरल एंड अर्बन रेट ऑफ पॉवर्टी कंपेयर टू नेशनल एवरेज, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। 1771 से 84 में तिलका मांझी नेवर सरेंडर टू ब्रिटिशर्स, ये स्टेटमेंट सही था। और बाकी आप संथाल वगैरह में, संथाल में मुंडा घुसा दिया, संथाल हुल जो था ये मुंडा थोड़ी था यार, तो आप देख के उसको सही कर सकते हैं। पोटास जो है, पोटास एलम या पोटास बोलिएगा, भारत इसके लिए 100% इम्पोर्ट पर वो है, आश्रित है, कि बाहर से कहीं से आएगा तभी काम करेंगे, खुद हमारे पास रिजर्व वगैरह नहीं है। और अगर यहाँ रिजर्व छोटा मोटा है, और अगर यहाँ पर रिजर्व ज़्यादा वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो ये स्टेटमेंट दिया था, तो बिल्कुल सही था। रोहतास जो है सो बिहार झारखंड बॉर्डर पे सिचुएटेड है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज। आराम से बता रखा था पहले भी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, और अभी मैंने कल भी जो है वापस से बताया था एक बार, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सब भी चीज़ पूछा गया है, ठीक है। मेज रबी और खरीफ दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है बिहार में। बिहार के सेंसस के तहत 1818.71 पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में, ये भी मैंने पहले बताया था, छप गया, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट में अपने कॉपी का ज्योग्राफी का बार बार बोलता था कि आएगा आएगा, और आ गया। अब हो देखिए इसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आ गया। अब हो सकता है नॉर्थ टू साउथ में आपको ट्रांस का पूछ ले, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
ठीक है, वो इधर से पूछ ले पीर पंजाल धौराधर नाग टिब्बा ऐसे करके, मतलब वो जो है मैंने बताया हुआ है कॉपी, बस लास्ट टाइम में PYQ में सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। मैंग्रोव मैक्सिमम का वेस्ट बंगाल, कुद्रेमुख कर्नाटका, कोरापुट उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड। मैच द फॉलोइंग था, आराम से कर लीजिएगा। 8वां शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। तो पूछा था कि ओरिजिनली कौन कौन थे, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत थे, बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था जो कि आउट ऑफ रीच था, किसी से नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया हूँ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये इलेक्शन से रिलेटेड संभव था एग्ज़ाम, मतलब ये उसी से रिलेटेड एक सिस्टम था जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन पूछा था कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो लिखा था कि ये मेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजोरिटी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मानिए किसी को 10 कलम है तो किसी को 12 कलम है, तो 12 वाला जीत गया ऐसे ही, उसको मेजोरिटी से मतलब नहीं है। मेजोरिटी यहाँ फिर अलग 50% +1 वाला बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कैंडिडेट डू नॉट नीड द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, ठीक है। 42वां अमेंडमेंट आपको पता है कि इसके तहत क्या क्या था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया था, लोकसभा का 5 से 6 कर दिया गया था, ठीक है, और प्रियम्बल को अमेंड वगैरह किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है सो 44वां से किया गया था, तो ये सही है। VBG रैमजी जो चला था याद है, इसके तहत मनरेगा को जो वो करके जो नाम बदल के रखा गया था, 125 दिन का गारंटी वर्क, बिल्कुल। अब इसमें क्या था कि पूरे तरीके से सेंट्रल जो था काम कर रहा था, उसको कम करके जो है सो दोनों के बीच में कर दिया, रिड्यूस कर दिया सेंटर और से स्टेट के बीच में 60-40 के रेशियो से। रेस्ट्रिक्टिंग लेबर फ्रॉम अदर स्टेट, मानिए बिहार में नीतीश कुमार बोलेंगे कि हम बाहर के लेबर को नहीं घुसने देंगे, तो ये किसको वायलेट करता है, तो राइट टू फ्रीडम को। आर्टिकल आपको बताना है कमेंट में क्या है। स्वीप का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये पूछ लिया, तो आपसे SIR पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा। छऊ डांस कहाँ, झारखंड में आदि महोत्सव। मनिका मलाई GI टैग कहाँ को मिला, तमिलनाडु को। ऑस्कर का ऑफिशियल नेम क्या है, तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। तालाब की मछलियाँ जो है ये किसके द्वारा लिखित है नाटक, तो नागार्जुन के। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। फर्स्ट मैन जो स्पेस में गया, यूरी गैगारिन। सहचर साथी पोर्टल, इसी का एक फीचर है जिसका नाम है चक्षु, ये फाइटर साइबर क्राइम वगैरह से रिलेटेड है, फाइट करने के लिए। ब्लॉग, वही जो हम लोग, जैसे मैं ये ब्लॉग, मतलब ये मैं तो कंटेंट है, लेकिन जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, लोग गाइज आज मैं घूमने आया, पीने आया, ये तो कुछ रिलेटेड था, ये कंटेंट क्रिएटर से इसको ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, कल परसों ही चर्चा किया था कि इकोलॉजी मतलब हुआ जो बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बनता है। ये नहीं बताया था कि क्या है, तो लेकिन बायोटिक मतलब जो लिविंग है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। एबायोटिक जो जिंदा नहीं है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून। मिलिट्री ऑफिसर जिसने रिसीव किया है परमवीर चक्र, तो सोमनाथ शर्मा। ओलंपिक के फ्लैग में देखिए टोटल जो है सो 6 कलर होते हैं, 5 ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लैक, और वाइट कलर का इसका बेस होता है, ठीक है। और इसमें अगर पूछा था कौन सा कलर नहीं होता, तो पिंक नहीं होता है। फिर वही पूछा गया था कि अब मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया, अगर पूछ लिया कि ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग होते, तो 5 रिंग होंगे, तो इसमें कौन कौन से कंट्री को, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, USA, और एक जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो है कैथोड का होता है। प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है, तो कैथोड। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन लूसेंट के टाइम में कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, और स्ट्रिप हमेशा कैथोड का बना होता है, ठीक है। तो स्ट्रिप अगर कैथोड का बना होता है तो प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पे, और इम्प्योर मेटल एनोड पे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड क्या होता है, पैरेलल और स्ट्रेट होता है। ये थोड़ा सा 12th क्लास से पूछ दिया, मैं बार बार बोलता था कि 11-12 से पूछेगा ही पूछेगा, और वो पूछ दिया। स्टार ट्विंकल्स एट नाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये हमारे कॉपी वाल में लिखा हुआ था, आप इसको एक बार देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हो सकता है इस बार डायमंड वगैरह का पूछ ले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। डायमंड क्यों साइन करता है, ठीक है। पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच के, तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। फिर कार्बन कंपाउंड्स का जो होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसके में वीक वंडरवाल फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, और आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने हेनरी लॉरेंस को 1857 की लड़ाई में हराया था, कहाँ पे, कौन से बैटल में, मतलब उसके बाद, तब तक लड़े थे, 58 तक लड़े थे, बैटल ऑफ चिन्हाट में। कॉफ़ी टेबल बुक बापू इन बिहार किसका है, अनिल कुमार का। कालिदास का मेंशन किस में, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। वही अगर आपसे पूछ देगा कि भानुगुप्ता का जो था ईरान इंस्क्रिप्शन में किसका है, स्लेवरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो वो पूछा जा सकता है। इंडिया का रैंक 3rd है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, ये लार्जेस्ट रूरल सैनिटरी सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, CR पाटिल। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र है। 42 नंबर क्वेश्चन, अगर 5 से 8 वॉल्यूम ऑफ इथेनोइक एसिड को विनेगार कहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। और पूछा था कि इथेनोइक एसिड जो है ये कीटोन में आता है, तो भाई एसिड है तो कीटोन में कैसे कीटो ग्रुप आ जाएगा, कीटो ग्रुप तो CO हो गया, एल्डिहाइड CHO हो गया, तो सिंपल है।
फिर एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने 4-5 दिन पहले पढ़ा, गैस का बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको आराम से कंप्रेस किया जा सकता है और इसका डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होता है। ब्लडी संडे 1905 याद रखिए, किसान सभा के लीडर स्वामी सहजानंद। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दे दरभंगा तो याद रखिएगा तब स्वामी विद्यानंद, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह के बात हो अगर किसान वगैरह से रिलेटेड तो राहुल संकृताइन। बॉस्टन टी पार्टी 1773 याद रखिएगा, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। बॉस्टन टी पार्टी 1773, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1787, ठीक है। कोंकण 2025 हुआ, इसमें कौन सा जो है इंडिया और यूके के बीच में यूके का कौन सा शिप था, तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये न्यूज़ में था इसीलिए आ गया। इंडिया का रैंक 3rd है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन फ्रॉम विंड सोलर एनर्जी से। नाटो में 32 मेंबर। कैगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ, कर्नाटका। इसके अलावा जो क्वेश्चन है जैसे ट्रांसलेशन वगैरह है वो सब बहुत सिंपल है, मतलब वो आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर फेडरलिज्म का डेफिनेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर ये जो आपके सामने में एक PDF वायरल हो रहा होगा, उसमें 66, 67, 68 तो बहुत ईजी है। मैं आपको एक बार बोल भी देता हूँ जो इसमें दे रखा है 66, 67, 68 कि मेंबर ऑफ फंजाई क्या है, तो हेटेरोट्रोपिक बताया था आपको, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। ऑक्सीजन किस में रिक्वायर्ड है, फर्मेंटेशन में नहीं है, एनारोबिक में नहीं है, फोटोसिंथेसिस में है, तो ठीक है, ठीक है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में नहीं है। फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस मत मारिएगा, ठीक है। उसके बाद यही सब है, उसके सिंपल ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब दिया हुआ है, मेटल वगैरह वाला बता ही दिया। तो इसके अलावा बाकी मैथ वगैरह का है, तो मैथ वगैरह में जो है सो बेसिक चीज़ जो पूछ रहा है आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज वगैरह से पूछ रहा है, सिलेंडर का पूछ रहा है तो सिलेंडर वगैरह का एक बार एरिया वगैरह ये सब देख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार पूछ रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन पूछा इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दैट सेंटर, बिल्कुल सही है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। फिर कालिदास वाला मैंने कल लिखवाया था, कल तक तो मुझे नहीं पता था क्या क्वेश्चन पूछा है, कि इसमें क्या था, मालविका, अग्निमित्रम, अभियान, शकुंतलम, ये उसका है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलियन ये सब तो मैंने FU से बताया, फ्रेंच और US ओपन, तो C से FUC, ठीक है, C से कार्लस। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, PDF मांग लीजिएगा 7779833076 पे मैं भेज दूंगा। और बाकी अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पेपर को एक बार देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब आप अपना जो PYQ क्वेश्चन है उसको आराम से करते रहिए और करंट को जो भी आप पढ़ लिए हैं उसको एक बार अच्छे से पलटाइए। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दिमाग स्टेबल रखिए, हड़बड़ाना नहीं है। जो आपने पढ़ा है बहुत है, वहाँ क्वालिफाई करने के लिए बहुत कम कट ऑफ जाएगा अगर ऐसा पेपर आएगा तो, क्योंकि सबको लग रहा है सब तुक्का मार के हैं, सब बैठे होंगे आराम से कि मेरा सही है, जब आंसर वो क्या करता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। सब तैयार रहें, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहें, ठीक है, थैंक यू।